जब किंग स्टीफन और क्वीन लिया को एक बेटी पैदा हुई तो उन्होंने सारी परियों को निमंत्रण दिया प्रिंसेस को ब्लेस करने के लिए। कुल मिलाकर 7 फेरीज समारोह में आई थीं। एक एक करके 6 फेरीज ने प्रिंसेस ऑरोरा को ब्लेसिंग्स दे दी। अब 7वीं फेरी की बारी थी, लेकिन तभी मुझे नहीं बुलाया प्रिंसेस को ब्लेस करने के लिए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रिंसेस को ब्लेस जरूर करूंगी। प्रिंसेस अपने 16वें बर्थडे पर एक सुई के चुभने से मर जाएगी। ऐसा बोलकर ईविल फेरी वहां से गायब हो गई। अब किंग, क्वीन और सभी फेरीज चिंतित थीं। तभी 7वीं फेरी आगे आई। मैं बुरी परी का श्राप तोड़ तो नहीं सकती, लेकिन मैं प्रिंसेस ऑरोरा को ये ब्लेसिंग दे सकती हूँ कि वो सुई के चुभने से गहरी नींद में सो जाएगी और पूरे 100 साल तक उसके साथ ये महल गहरी नींद में सोया रहेगा। फिर एक अच्छे प्रिंस के छूने से प्रिंसेस और ये महल सब जाग जाएंगे। देखते ही देखते 16 साल बीत गए। प्रिंसेस ऑरोरा एक बहुत ही खूबसूरत युवती बन चुकी थी और आज उनका 16वां जन्मदिन था। प्रिंसेस के माता पिता बहुत चिंतित थे। प्रिंसेस ऑरोरा बगीचे में खेल रही थी। तभी उनका ध्यान एक सुंदर खरगोश पर पड़ा। अरे वाह, ये कितना खूबसूरत है। प्रिंसेस ने उस खरगोश को पकड़ना चाहा, लेकिन वो खरगोश भागने लगा। प्रिंसेस ऑरोरा खरगोश के पीछे पीछे भागने लगी। खरगोश एक मीनार के अंदर घुस गया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। प्रिंसेस भी उसके पीछे पीछे चलती रही। प्रिंसेस एक कमरे में पहुंची जहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। ये आप क्या कर रही हैं? मैं रेशम बुन रही हूँ। क्या मैं भी ये कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे ही प्रिंसेस ने चरखा घुमाया, चरखे की सुई उनके हाथ में चुभी और वो बेहोश हो गई और बूढ़ी औरत बुरी फेरी में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी। प्रिंसेस को अपने कमरे में लाया गया। फेरीज ने प्रिंसेस को सजाया और फिर कुछ ही देर में सारा महल गहरी नींद में सो गया। किंग, क्वीन, सारे सिपाही सब के सब सो गए। 100 साल बाद एक प्रिंस इस जंगल से गुजर रहा था। उसका ध्यान किले पर गया और वो इस किले की ओर बढ़ने लगा। ये क्या? ये सब सो क्यों रहे हैं? इन्हें क्या हुआ? प्रिंस भीतर गया और उसने किंग और क्वीन को सोते हुए देखा। इसके बाद वो दूसरे कमरे में गया और उसे वहां प्रिंसेस दिखी। ये कितनी खूबसूरत है। प्रिंस ने प्रिंसेस का हाथ चूमा और प्रिंसेस की गहरी नींद टूट गई। सारे महल में जादू की लहर दौड़ पड़ी और सभी लोग जाग गए। प्रिंसेस ऑरोरा और उस प्रिंस की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और सारी अच्छी फेरीज ने उन्हें ब्लेस किया। जर्मनी देश में एक दंपत्ति थे। उनकी शादी के कई वर्षों बाद उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। एक रात जब वो लोग सो रहे थे, सुनिए, उठिए, सुनिए,
क्या हुआ? मेरा मन हो रहा है कि मैं रपुंज़ल की सब्जी खाऊं। लेकिन उनके गांव में रपुंज़ल की सब्जियां सिर्फ चुड़ैल के खेत में ही मिलती थी। ये सोच पति घबरा गया, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए वो रात के अंधेरे में चुड़ैल के बगीचे जा पहुंचा। और पत्ते तोड़ने लगा। लेकिन अचानक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बगीचे से रपुंज़ल तोड़ोगे? पति ने उस चुड़ैल के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। उसने अपनी गर्भवती पत्नी के बारे में भी बताया। तुम जितने चाहो उतने पत्ते ले जा सकते हो, लेकिन जब तुम्हें लड़की पैदा होगी उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। अब पति चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन चुड़ैल ने एक न मानी। दोनों पति पत्नी निराश हो गए। कुछ महीनों बाद पत्नी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और कुछ ही समय में वो चुड़ैल वहां आ गई और बच्ची को अपने साथ ले गई। चुड़ैल ने बच्ची को एक बुर्ज में रखा, जहां ना कोई सीढ़ी थी और ना ही दरवाजा। और फिर चुड़ैल ने इस बच्ची का नाम रपुंज़ल रखा और वो उसकी बड़े प्यार से देखभाल करने लगी। और जल्द ही 12 वर्ष बीत गए और अब रपुंज़ल बड़ी हो रही थी। रपुंज़ल ने चुड़ैल को ही अपनी माँ समझ लिया था। चुड़ैल को अब ये पता था कि रपुंज़ल के पास दुनिया के सबसे खूबसूरत सुनहरे बाल हैं और अब चुड़ैल उसके बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। माँ, इस बुर्ज के बाहर क्या है? एक बहुत ही बुरी और डरावनी दुनिया है। रपुंज़ल को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। समय बीता और रपुंज़ल के सुनहरे बाल अब बुर्ज के नीचे तक पहुंच सकते थे। रपुंज़ल, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको, तुम्हारी प्यारी माँ आई है। और फिर चुड़ैल बालों के सहारे बुर्ज पर चढ़ती थी। अक्सर रपुंज़ल अकेले होती तो वो गाना गाया करती थी। एक दिन रपुंज़ल गाना गा रही थी और एक राजकुमार ने उसकी मधुर आवाज सुनी। और वो बुर्ज के पास पहुंचा। उसने बुर्ज के फेरे मार लिए, लेकिन उसे ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला। कुछ देर बाद वो राजकुमार वहीं पेड़ के पास सो गया और जब वो उठा तो उसने देखा कि चुड़ैल आई और उसने कुछ बोला और फिर रपुंज़ल ने अपने सुनहरे बाल नीचे फेंके। तो ये रास्ता है ऊपर जाने का। फिर अगले दिन राजकुमार ने भी चुड़ैल की नकल की और जब रपुंज़ल ने अपने बाल नीचे फेंके तो वो उसके सहारे ऊपर पहुंच गया।
कहाँ है? घबराओ मत और शोर भी मत मचाओ। मैं एक राजकुमार हूँ। तुम्हारी मीठी आवाज मुझे यहाँ खींच लाई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, माँ कहती है कि बुर्ज के बाहर एक बुरी दुनिया है और तुम भी उसी दुनिया से आए हो तो तुम भी बुरे ही होंगे। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। क्या ये राजकुमार सच बोल रहा है? मैंने तो कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, पर मैं इस बुर्ज के नीचे उतरूंगी कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं वापस आऊंगा। लेकिन जब राजकुमार बुर्ज से उतर रहा था तो चुड़ैल ने उसे देख लिया। और तमतमाते हुए रापुंज़ेल के पास आई। मैंने तुम्हारी देखभाल की और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। चुड़ैल ने गुस्से में आकर बेचारी रापुंज़ेल के सुनहरे बाल काट दिए और अपने जादू से रेगिस्तान में फेंक दिया। अगले दिन जब राजकुमार बुर्ज पर लौटा तो चुड़ैल ने रापुंज़ेल के सुनहरे बाल खिड़की से बाहर फेंके, जिसे पकड़कर राजकुमार ऊपर चढ़ा। चुड़ैल को देखकर राजकुमार डर गया। तुम्हारी प्यारी रापुंज़ेल को सजा मिल गई है, अब तुम्हारी बारी। चुड़ैल ने राजकुमार को बुर्ज के नीचे फेंक दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। बेचारा अंधा राजकुमार यहाँ वहां भटकता रहा और भाग्य से वो भी रेगिस्तान जा पहुंचा। वहां उसने रापुंज़ेल की मधुर आवाज सुनी। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, रापुंज़ेल। जब रापुंज़ेल ने अंधे राजकुमार को देखा तो वो रोने लगी। उसने राजकुमार का सिर अपनी गोद में रखा और जैसे ही रापुंज़ेल के बहते हुए आंसू राजकुमार की आंखों में गिरे तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, मैं देख सकता हूँ। और राजकुमार अपनी रापुंज़ेल को लेकर अपने राज्य लौटा, जहां उन दोनों की शादी हो गई। और फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार ने रापुंज़ेल के असली माता पिता को भी ढूंढ लिया और इसके बाद वो लोग हमेशा खुश रहे।